हाल ही में पीसीबी चेयरमैन ज़फ़र अशरफ की एक ऑडियो लीक हुई। पहली तो बात ऐसी है कि ऐसी चीज़ें लीक नहीं होनी चाहिए। किसी की प्राइवेसी होती है, चाहे वो प्राइवेसी में जो भी कर रहा हो, लेकिन ऐसी चीज़ें लीक नहीं होनी चाहिए। खैर, जो लीक हो गई है उस पर बात करते हैं। ज़फ़र अशरफ साफ साफ एक खातून से बात करते हुए ये सब बता रहे हैं कि एक एजेंट है, उसने 8 से 9 प्लेयर अपने काबू में किए हुए हैं और बाबर आजम अपनी दोस्तियां करते हैं। हसन अली उनके दोस्त हैं, शादाब खान उनके दोस्त हैं। बाकी बहुत सारी बातें उन्होंने करी, तो मैं इस पे थोड़ी सी बात करूंगा कि पहली बात तो सिर्फ इतनी सी है कि एक एजेंट आपके 8 से 9 प्लेयर कैसे कंट्रोल कर सकता है। आप पाकिस्तान की टीम है, आप किसी गली में पड़ी टीम नहीं है कि कोई भी आपको खरीद के आपको कंट्रोल करेगा। आप एक पाकिस्तान की टीम है, आप अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। आप कैसे 8 से 9 लड़के किसी के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्टर यानी एक एजेंट कैसे आप आपके 8 9 लड़के खरीद सकता है और आपके 8 9 लड़के उनकी बात मानते हैं या उनकी फैमिली से भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। यानी वो ताहा नाम का जो शख्स है उसके बाबर आजम, एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, बाबर आजम और जितने ही प्लेयर हैं उनकी फैमिली से भी उसका मिलना जुलना है, यानी उसने ताल्लुकात इतने अच्छे बनाए हुए हैं, एग्रीमेंट्स किए हुए हैं। कुछ परसेंट एग्रीमेंट होता है इन लोगों का कि मैं आपको ये आपको मैं ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवाऊंगा तो आपको इतना परसेंट। खैर ऐसे ही कोई होता है। इंजमाम उल हक पे जब केस बना था उससे पहले जब एक बात खुली थी, उससे बताया गया था कि ज़का अशरफ ने जब टीम को इंडिया भेजने का बोला तो इन प्लेयर्स ने मना कर दिया था कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। लेकिन फिर इनकी सैलरीज बढ़ा दी गई, 60-60 लाख रुपए कर दी गई। तो इस वजह से इंजमाम उल हक से कहा कि आप इनसे बात करें और इनको राजी करें जाने के लिए। तो इंजमाम उल हक ने बात करके इनको राजी किया और इनसे कॉन्ट्रैक्ट के साइन वाइन भी करवाए और उनको कहा कि आपकी सैलरीज भी बढ़ा दी गई हैं। बाकी आपके जो एड्स वेड्स आपने देखे होंगे, काफ़ी एड्स आ रहे थे अभी टीवी पे, इसका भी कॉन्ट्रैक्ट प्लेयरों का करवाया। तो यानी एक एक एजेंट आपकी टीम को कंट्रोल कर रहा है, यानी वो बोलेगा हारना है तो आपने हारना पड़ेगा। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि एजेंट आपकी टीम को कैसे कंट्रोल कर सकता है। आप क्यों इस बात पे एक्शन नहीं लेते, आप क्यों इस बात की तहकीकात नहीं करते कि एजेंट वो आपकी टीम को कैसे कंट्रोल कर सकता है और आपके 8 9 लड़के उसके काबू में कैसे हो सकते हैं। ये आपने इस बात से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आप जो जिस टीम की आप उम्मीद कर रहे थे वर्ल्ड कप में, वो टीम क्यों नहीं गई। वो इसलिए नहीं गई क्योंकि 8 से 9 लड़के एक एजेंट के थ्रू टीम का हिस्सा हैं, यानी उनका एग्रीमेंट हुआ हुआ है। और जाहिर सी बात है जब प्लेयरों से एग्रीमेंट हुआ है तो बड़ों से भी एग्रीमेंट कुछ ना कुछ हुआ होगा, तभी आपकी जो तवक्कुआत थी कि इस प्लेयर को जाना चाहिए वर्ल्ड कप में, इस प्लेयर को जाना चाहिए, तो इसलिए वो प्लेयर्स नहीं गए क्योंकि इन 8 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ था। और ये इन 8 9 लड़के, जाहिर सी बात है टीम तैयार हो जाती है, सिर्फ 1 2 लड़के और डालने होते हैं। तो ये लड़के तभी वर्ल्ड कप खेलने गए और आवाज उठाते रहे सरफराज अहमद या जितने भी आपने प्लेयरों के नाम लिए कि इनको टीम में होना चाहिए या इसको टीम में होना चाहिए, माधव सिंह को टीम में होना चाहिए, वो इस वजह से टीम के साथ इनको नहीं लेकर गए क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ था। आप हमेशा बोलते रहे इस प्लेयर को सिलेक्ट कर लो, उन्होंने नहीं किया क्योंकि ये भी आपको सब समझ में आ गया होगा कि ये जो परफॉर्मर्स है इनकी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रही और यही लड़के बार बार क्यों खेले जा रहे हैं। तो आपके अब इस ऑडियो लीक से सारी बात समझ आ गई होगी कि ये पीछे आखिर चल क्या रहा है, पीछे आखिर हो क्या रहा है। कॉन्ट्रैक्ट हुए में ये कहानी बहुत लंबी कहानी है, ये अभी तक कहानी खुली नहीं है, दबाई जाएगी इस कहानी को क्योंकि अभी कौन कौन से प्लेयर्स इस चीज़ में शामिल हैं इसका भी अभी तक नहीं पता चला है। लेकिन बात सारी सिर्फ इतनी है कि ये बहुत बुरी बात है, बदनामी वाली बात है कि पहली बात तो ऑडियो लीक हुई और उसमें साफ साफ पाकिस्तान की बदनामी है और प्लेयरों का बता दिया गया है कि इतने प्लेयर्स पर कॉन्ट्रैक्ट में है एक एजेंट के साथ। खैर दूसरी बात जो उन्होंने ऑडियो लीक में करी, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को, बाबर आजम को मैंने टेस्ट कैप्टनसी बरकरार रखने को कहा, बाकी वाइट बॉल की कैप्टनसी छोड़ने को कहा, यानी शाहीन शाह अफरीदी को पहले से कप्तान बनाने का इरादा उनका था। और मोहम्मद रिजवान के बारे में उन्होंने कहा कि मोहम्मद रिजवान वाइस कप्तान थे तो उनको कप्तान बनाना चाहिए ना। जब एक खातून ने बोला तो उन्होंने इस बात पे भी डिसएग्री किया। बाकी उन्होंने ये भी कहा कि खातून ने ये भी कहा कि शाहीन शाह अफरीदी के पीछे शाहिद खान अफरीदी का है, तो ज़का अशरफ ने इतना ये भी कहा कि इतना तो चलता है। खैर ये सारी बातें हुई इनके दरमियान और एक बात जो सबसे अहम है उसमें ये भी कहा गया कि जो प्लान बी है मैंने बाबर आजम के लिए तैयार किया हुआ था, अगर इन्होंने रिटायरमेंट नहीं लेते तो मैं प्लान बी के साथ जाता, यानी वही आप समझ जाए प्लान बी क्या होता है। बाकी वो तार नामी शख्स से इन्होंने ये भी कहा कि बाबर आजम की मुलाकात हुई, उन्होंने उनसे बात की तो उस एजेंट ने कहा कि आप तीनों फॉर्मेट से कैप्टनसी छोड़ दें, ये आपके लिए बेहतर होगा।